जगत गुरु पर टिप्पणी पर कांग्रेस एवं हिंगलाज सेना ने दर्ज कराया विरोध, कहा धर्म विरोधी तत्वों के विरुद्ध हो कार्रवाई। कोरोना की रफ्तार में विराम नहीं, 111 हुई कुल संख्या, 25 अब भी आइसोलेशन में। अधिक फीस लेकर कम की रसीद देने के मामले में डीओ कराएंगे जांच, सरकारी स्कूल की एडमिशन फीस का है मामला। मंदिरों में पूजा अर्चना कर मनाई गई नागपंचमी, कहीं पर रही सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं पर नहीं हुआ नियमों का पालन। और गहरा नाला पुलिया बनने तक सड़क के भरने होंगे गड्ढे, लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत ने दिए आदेश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के विरुद्ध की गई अनर्गल टिप्पणी और अन्य समाज के समर्थक होने संबंधित भ्रामक प्रचार को लेकर हिंगलाज सेना के समर्पित सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन प्रस्तुत कर असामाजिक तत्वों का विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंगलाज सेना के पदाधिकारी विजय गावंडे सहित समस्त सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि वे ऐसे समाज और धर्म विरोधी तत्वों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें ताकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को कड़ा सबक मिल सके। सोशल मीडिया पे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमारे गुरुदेव जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का एक गलत फोटो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा लगातार कल से वायरल किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से निवेदन करना चाहते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुओं में धर्मगुरु धर्म सम्राट जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। राम मंदिर बनना हर्ष का विषय, हम सब चाहते थे राम मंदिर बने, हिंदू समाज के लिए गौरव की बात, पर अपने स्वार्थ के लिए धर्मगुरु का इस तरह का अपमान करना और सही बात को स्वीकार ना करना। अगर धर्मगुरु ने कहा है कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं है तो उनको उस पर जवाब देना चाहिए। धर्मगुरु के खिलाफ इस तरह की गलत टिप्पणी करना और गलत फोटो वायरल करने से पूरा समाज आहत है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 111 हो चुकी है। पिछले दिनों 106 से बढ़कर संक्रमितों की संख्या 111 हुई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या भी इसी दर से बढ़ रही है। और आइसोलेशन में भर्ती 30 मरीजों में से 5 के ठीक होने के बाद अब 25 कोरोना पॉजिटिव जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उपचार करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मीडिया बुलेटिन के अनुसार अब तक 84 कोरोना संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। बताया गया है कि अब तक कुल 67 में से 39 क्षेत्रों को कंटेनमेंट फ्री घोषित किया जा चुका है। उमरानाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अधिक फीस लेकर कम की रसीद देने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी। दरअसल पिछले दिनों स्कूलों में एडमिशन फीस जमा कराने के दौरान छात्रों ने बताया कि उनसे 2100 रुपए लेकर 1500 रुपए और 1460 रुपए लेकर 700 की रसीद दी जा रही है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन ने तर्क दिया था कि शेष राशि की रसीद बाद में कक्षा शिक्षक द्वारा दी जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े ने बताया कि जितनी फीस जमा की जाती है उसी समय उतनी ही रसीद की राशि दी जाती है, बाद में देने का कोई नियम नहीं है। उनका एडमिशन करवाने आया था यहाँ में। 1460 रुपए मांग रहे हैं और रसीद 700 रुपए की दे रहे हैं। ऐसा क्यों? पूछे थे सर से, बात करे सर से पूछे तो बोलते हैं ये परीक्षा फीस लगती है और टीचरों का कुछ बहुत सारी चीज़ बताया सर ने। वो है तो उसका 700 रुपए की रसीद इसलिए दे रहे हैं। अच्छा, एडमिशन नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ। यदि कोई फीस किसी प्रकार की ली जाती है तो उसकी रसीद उसको हर हालत में दी जानी होती है। आपके द्वारा संज्ञान में ये भी लाया है कि शाला विकास के नाम से फीस दी गई है उसमें, तो सामान्यतः शाला विकास के नाम से जब तक कोई पालक संघ या उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ हो नहीं ली जानी चाहिए। जो अन्य फीसें शासकीय है उसको भी अगर किस्तों में दी जाएगी तो वो पालकों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगी। अभी कोविड का जो माहौल चल रहा है इसके अंतर्गत हमने सभी विद्यालयों को निर्देशित भी किया गया है कि पालकों की सहमति से उनके द्वारा यदि कोई किस्त में कोई दी जाती है शासकीय फीस तो उसको जरूर। नागपंचमी के दिन मंदिरों में पूजा पाठ करने, दूध चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, लेकिन नागपंचमी के दिन कोरोना वायरस के भय पर भक्तों की श्रद्धा भारी पड़ गई। महाकाल मोक्षधाम मंदिर हो या ग्रामीण अंचलों के मंदिर, अधिकतर मंदिरों में मास्क की अनदेखी की गई और पूजा पाठ के चक्कर में डिस्टेंसिंग को तो पूरी तरह नकार दिया गया। छोटे से मंदिर में ही 10-15 श्रद्धालु अन्य आम दिनों की तरह ही नजर आए। लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत में छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे 547 में रामाकोना के पास गहरा नाला पुलिया निर्माण और ग्रामीण जनों के साथ साथ अन्य नागरिकों को भी आवागमन में अत्यधिक समस्या होने के कारण लिखित शिकायत की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया के निर्देशन में आयोजित लोकोपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार गोयल और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा एवं खंडपीठ के सदस्यों के समक्ष उक्त प्रकरण की सुनवाई हुई। हमारा जो है केवल 25 मीटर का गटर है। गटर जो है
120 टन से लेके 60 टन तक की होता है। तो ग्रेडर जब लॉन्चिंग करेंगे तब हम उस पर क्रेन की व्यवस्था करेंगे। जब ग्रेडर लॉन्चिंग करेंगे, ग्रेडर लॉन्चिंग की अभी अवस्था नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो नींव है पानी का, जो बीच सेंटर में पियर उठना है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो जब तक वो बरसात ख़त्म नहीं होगा उसके ऊपर हम बीच का सेंटर का पाया नहीं बना पाएंगे। बारिश में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए लोग मरम्मत कराते हैं। तो उम्मीद ये है कि मार्च 2021 तक ये पुल पूरा हो जाएगा तो लोगों को आसानी से आने जाने की सुविधा मिलेगी। और हमने इस केस को अभी बंद नहीं किया है, मंथली हम इसकी प्रोग्रेस एनएचआई से लेते रहेंगे। मार्च 2021 तक हम इसको कोशिश करेंगे कि में काम हो जाए। 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ में हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर सौसर नगर महिला कांग्रेस के द्वारा नगर में रैली निकालकर हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध के साथ कलेक्टर के नाम तहसीलदार डॉक्टर अजय भूषण शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि शिवराज मामा के राज में भांजिया सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के द्वारा जय स्तंभ स्मारक पर पहुंचकर कैंडल लगाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मोहगांव नगरपालिका अध्यक्ष सपना कालंबे, जिला महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रतिभा चौरे, सीमा ठाकरे उपस्थित थे। छिंदवाड़ा जिले में जमुना में जो घटना हुई 3 साल की बच्ची के साथ जो अभद्र व्यवहार होते उसकी हत्या की गई, उसके लिए हम सब महिलाएं संसद की नगर मध्य अध्यक्ष से ज्ञापन दे रही हैं कि ताकि उस बच्ची को न्याय मिले और महिलाओं को जो डर है मन में बैठ गया है बच्चों के लिए, वो सजा फांसी की मिले ताकि सबको न्याय मिल सके। रामाकोना शासकीय बालक माध्यमिक शाला रामाकोना के प्रधान पाठक चंद्र प्रकाश अंगारे के सेवानिवृत्त होने पर शाल परिवार द्वारा शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। एक सादे कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रधान पाठक रंगारे सर और उनकी धर्मपत्नी सुनंदा ताई रंगारे को सम्मानित किया गया। रंगारे सर द्वारा रामाकोना में दी गई सेवा काल पर ग्राम पंचायत उप सरपंच कलाम अंसारी, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जागरूकता अभियान के जिला उपाध्यक्ष और पत्रकार दिनकर पातुरकर, प्रधान पाठक पुंडलिक कोठेकर, योगेश्वर वाट, जयदेव उइके, सेवा मंडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कुमरेसन ने प्रकाश डाला। उनके बारे में क्या बोलना, मुझे तो बहुत ये लग रहा है कि सर जब रामाकोना में आए थे तो बहुत हम लोगों को खुशी हुई थी और वो एक परिचय लेके आए थे। मैंने बोला सर आप आए, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बोला कि आप रामाकोना आए। अमरवाड़ा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले सोनपुर जागीर में साप्ताहिक हाट बाजार लगाया जा रहा है, जिसमें भीड़ एक साथ इकट्ठी हो रही है। जबकि शासन के आदेश हैं साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन दुकानदार व्यापारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। साप्ताहिक बाजार तो लग ही रहा है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। एसडीएम अमरवाड़ा रोशन राय का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई तो बाजार बंद कराया जाएगा। रोटरी क्लब छिंदवाड़ा के नए अध्यक्ष दिलीप पाटनी और सचिव अश्विन भट्ट बनाए गए हैं। रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा की टीम वर्ष 2020-21 का अधिष्ठापन समारोह के दौरान दिलीप पाटनी ने रोटरी क्लब के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। नई टीम ने अपना पदभार ग्रहण शुक्रवार को सादे समारोह में किया। केवल चुनिंदा पदाधिकारियों की उपस्थिति सत्कार लॉज में संपन्न हुआ। अधिष्ठापन समारोह के मुख्य अतिथि रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा के चार्टर्ड सदस्य डॉक्टर एच.बी. सुनेजा एवं विशेष अतिथि सहायक मंडलाध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश बग्गा, पूर्व अध्यक्ष अर्पित नेमा, अध्यक्ष सचिव हरीश गुरगनानी, नवीन अध्यक्ष रोटे दिलीप पाटनी, सचिव रोटे अश्विन भट्ट, कोषाध्यक्ष रोटे प्रमोद पाठक, पीआर विनोद तिवारी, सर्जेंट आर्म्स रोटे श्रेय पाटनी मौजूद रहे। बुलेटिन वक्त चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान निधिश्री एकेडमी के साथ। अब यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसीएफ की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिश्री एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री राम नाम सेवा समिति के सदस्य आर्य गुरुकुल सोनाखार में सर्वसिद्धि मनोकामना हवन यज्ञ में शामिल हुए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। राम सेवा समिति द्वारा लोगों को वृक्ष प्रदान किए गए, जबकि मौजूद लोगों ने वृक्ष को रोज जल और देकर बड़े करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में राज साहू, आचार्य स्वामी रामानंद, गजानन चौरे, दीपू कनौची आदि लोग मौजूद थे। जनार्देव नगर के मुख्य मार्केट में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से ग्राहक और दुकानदार सड़क पर ही बेतरतीब ढंग से अपने अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे सड़कें सक्रिय हो जाती हैं, आवागमन बाधित होता रहता है और जाम की स्थिति बन जाती है। जनता द्वारा नगरपालिका में सड़कें खाली करने और बाजार में बीच सड़क पर बाइक खड़े करने वालों पर चालानी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जनार्देव के मेन मार्केट में बाइक अस्त व्यस्त ढंग से खड़ी रहती हैं। इसके लिए प्रशासन से मांग करते हैं कि पार्किंग की उचित व्यवस्था बनाई जाए। जनार्देव नागपंचमी के अवसर पर चौरसिया समाज ने कोरोना महामारी को देखते हुए जनार्देव विशाला के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम स्थगित कर दिया। हालांकि समाज के कुछ लोगों ने मंदिरों में पूजा पाठ की। बताया जा रहा है कि कई वर्षों पूर्व नाग और नागिन का जोड़ा एक वृक्ष के नीचे ग्रामवासियों को दिखाई दिया। तब से उस स्थान पर हर नागपंचमी के दिन ग्रामवासी उस स्थान पर पूजा पाठ करते हैं और ग्रामवासियों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाकर नाग नागिन की मूर्ति स्थापित करवा दी है। अनगढ़ हनुमान मंदिर में आज नागपंचमी के पूर्ण पावन अवसर पर भक्तों द्वारा श्रावण समिति द्वारा पंडित श्रवण शास्त्री द्वारा नाग पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा नगर के काफी संख्या में लोग नाग पूजन करवाकर पुण्य लाभ अर्जित किए। इस दौरान विधि विधान से नाग पूजन करवाया गया। मंदिर स्थित है हरिहर मिलन समिति द्वारा याम श्रावण का मेला अद्भुत आयोजन। दलित मुक्ति सेना के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमुनिया ग्राम की 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर जल्द से जल्द फांसी की मांग और गुना में हुए पुलिस द्वारा अत्याचार को लेकर ऐसे पुलिसकर्मियों को कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जी से ये अपील की है कि जो छिंदवाड़ा में एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ है, उसकी जो फास्ट ट्रैक में आपके द्वारा सुनवाई करने के लिए कहा गया है, उसमें आप तुरंत उसकी सुनवाई करवाएं और उन्हें त्वरित फांसी करवाएं। हम सभी का ये आग्रह है और सभी लोग ये चाहते हैं कि इस दुष्कृत्य का लोगों को एहसास हो कि इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। अगर ये फांसी की सजा होती तो निश्चित तौर पर यहाँ कहीं ना कहीं अपराधों को अंकुश लगेगा। युवा महासभा, युवा शक्ति टीम और बजरंग सेना के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्ट्रेट पहुंचकर 3 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म हत्यारोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी की सजा की मांग की गई। पूरी करो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो। श्री संतोषी माता मंदिर 4 फाटक भुजरिया उत्सव समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार भुजरिया का जुलूस नहीं निकलेगा। नागपंचमी के दिन भुजलिया पर्व के लिए स्थापना की जाती है, जिसके लिए स्थापना तो की गई, परंतु इस बार भुजलिया का जुलूस नहीं निकलेगा। कोरोना संक्रमण के कारण समिति ने यह निर्णय लिया है कि माता को समर्पित कर भुजलिया मंदिर परिसर के कुएं में ही भुजलियों का विसर्जन किया जाएगा। कोरोना के कारण समिति ने यह निर्णय लिया है कि आज विधिवत पूजन अर्चन कर भुजलिया की स्थापना की जाएगी। 5 तारीख को शहर के गणमान्य नागरिक, हमारे समिति के संरक्षक, समिति के पदाधिकारियों के उपस्थिति में मां संतोषी के दरबार में भुजलिया का पूजन अर्चन कर और यहीं अपने कुएं में इस बार का भुजलिया पर्व का विसर्जन भी हम यहीं करेंगे। आयुष चिकित्सकों द्वारा जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर किशोर गाडवेल के नेतृत्व में आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के पितामह आचार्य महर्षि चरक की जयंती उत्साह के साथ जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा के आयुर्वेद ओपीडी में मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र मेरावी, डॉक्टर रश्मि नेवा, डॉक्टर सुरभि सरंगपुरे, रामराव कोचेकर, कविता उइके, रिंकू साहू सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। 2018 में फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने के दौरान आरोपियों के हमले में शहीद एएसआई स्वर्गीय नागले को पुलिस महकमे द्वारा उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी गई। एसपी विवेक अग्रवाल, एएसपी शशांक गर्ग, सीएसपी अशोक तिवारी, कोतवाली टीआई मनीष राज सिंह भदौरिया ने शहीद देवचंद नागले को उनके पुलिस लाइन स्थित निवास पर पहुंचकर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके परिवार की कुशलक्षेम पूछा और ढांढस बताया। एसपी अग्रवाल ने कहा कि ऐसे जाबाज सिपाही की देश को जरूरत है, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के आह्वान पर सांवरी बाजार के 2 युवाओं में आफ्ताब खान और सिद्धार्थ पवार ने
मित्र रक्तदाता आकाश नीटू पाठक से प्रेरित होकर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान कर पुनीत कार्य किया। दोनों रक्तदाताओं को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर रंजना टांडेकर, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर दिलीप खरे, एग्जीक्यूटिव मेंबर विनोद तिवारी के हस्ते जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर रक्तदान महादान के लिए बधाई दी गई। गौवंश की तस्करी के लिए छिंदवाड़ा में नागपुर महाराष्ट्र जाने के लिए 100 ग्रामीण अंचलों के रास्तों का प्रयोग तस्कर करने लगे हैं। फिर भी बजरंग दल और ग्रामीणों की सक्रियता से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। शुक्रवार को ग्राम सारासवारी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा छिंदवाड़ा की ओर से गौवंश भरकर जा रहे ट्रक को रंगारी मार्ग पर पकड़कर लोधीखेड़ा पुलिस के हवाले किया गया। 10 चक्का ट्रक को पकड़ने के बाद ड्राइवर क्लीनर ट्रक छोड़कर भाग निकले। ट्रक में 35 जानवर भरे थे, जिसमें 4 जवान मृत हो गए। ट्रक में नशीली सामग्री बरामद हुई है। गौवंश को बोरगांव की गौशाला में रखा गया है। आज सुबह मुखबिर की सूचना के आधार पर हमने गौवंश तस्करी का ट्रक पकड़ लिया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त हुआ है। आज गौवंश की गाड़ियों में नशे की सामग्रियां प्राप्त हुई। कृपया जिला प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां जो भी जिले में है वो कृपया इस ओर ध्यान आकर्षित करें। गौवंश तस्करी दैनिक स्तर पर बढ़ चुकी है, इस पर रोक लगाएं। घोटी सारासवारी के बीच में यह ट्रक हमको मिला। इसमें करीब 35 मवेशी है, जिनमें 32 गाय हैं और 3 बछड़े हैं, जो कि 4 इसमें मवेशी मृत पाए गए हैं और 1 घायल अवस्था में मिला है। इन सभी को हमारे द्वारा यहाँ बोरगांव में जो अन्नपूर्णा गौशाला है, यहाँ पर लाया गया है। अपने जो वेटनरी डॉक्टर है उससे इनका इलाज करवा के इनको सुरक्षित रखा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।